दोस्तों, एक तरफ मुगल शासकों का सोच था जो कि हिंदू राजाओं पर विजय प्राप्ति करने के बाद उनके महिलाओं को अपने हरम खाने का हिस्सा बना दिया करता था और जीवन काल तक उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ करता था। तो वहीं हिंदू शासक जब किसी मुगल शासकों पर अपना विजय प्राप्ति करते थे तब उनके महिलाओं को सम्मान पूर्वक से उन्हें वापस कर दिया करते थे। ऐसे ही देखने को मिला था छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में। 24 अक्टूबर 1657 को सोनदेव ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर कल्याण के किला को घेराबंदी कर उस पर विजय प्राप्ति किए, उस समय शाहजहां की बेटी रोशन आरा को किले में कैद कर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक सोनेदेव को कहा कि ये तुम्हारा पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद अगर कोई भी धर्म के महिलाओं का अगर इस तरह से अपमानित किया गया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इसके बाद एक घटना और है कि 1663 में शाइस्ता खान ने जब अपने सेनापति दिलेर खान के साथ एक ब्राह्मण उदित राज देशमुख की पत्नी राय वागिन को जब कोकन जीतने के लिए भेजा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें कोल्हापुर में ही घेर लिया, जहाँ से दिलेर खान अपनी जान बचा के भागे। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने राय वागिन को एक सजी हुई पालकी में बैठाकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिए। अकबर भारतीय महिलाओं को सस्ती चीज समझता था, इसलिए भारत के एक रानी को सोने का पिंजरा भेजवाकर यह कहा कि महिलाओं को हमेशा महल के अंदर ही रहना चाहिए। बात करो गोंडवाना की रानी दुर्गावती की, जो कि एक महिला होने के बावजूद भी दशकों तक मुगलों से टक्कर लेती रही थी। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले मुगलों को कोई टक्कर देने वाला था तो वो थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा। मणिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी की सुंदरता को लेकर अकबर को भड़काया, जिसके बाद अकबर ने यह ठान लिया था कि आम राजपुतानी की तरह रानी दुर्गावती को भी अपने हरम का हिस्सा बनाएगा। इसके लिए अकबर ने रानी के पास सोने का पिंजरा भेजकर यह कहा कि महिलाओं को हमेशा महल के अंदर ही रहना चाहिए। जब उसका जवाब भेजी, जिसको पर अकबर ऐसा तिल मिलाया कि अपने सेनापति आसिफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया। आसिफ खान ने 2 बार आक्रमण किया लेकिन मुंह के बल गिरा। लेकिन तीसरी आक्रमण के दरमियान मुगलों का एक तीर रानी दुर्गावती के आंख में लगा और वो गिर गई। रानी दुर्गावती ने वो तीर तो अपने आंखों में से निकाली, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि अब उनके पास युद्ध लड़ने की ताकत नहीं बचा है। अपने ही कटार को अपने सीने में उतारकर वीर गति को प्राप्त हो गई। करीब 525 साल पहले भारत में आए मुगलों ने 100 साल के अंदर पूरे देश में अपना साम्राज्य फैला लिया था। बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिला देने वाले मुगलों को एक हिंदू राजा ने 52 बार धूल चटाया था। 52 बार मुगलों को धूल चटाने वाले हिंदू सम्राट कोई और नहीं बल्कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे। ये वही छत्रसाल थे जिनके माता पिता का इन मुगलों ने हत्या कर उनके सर को काटकर औरंगजेब को तोहफे के तौर पर भिजवा दिया गया था। ये वही छत्रसाल थे जिन्होंने बस 10 साल की उम्र में एक मुगल सैनिकों के सर को धड़ से अलग कर दिया था। ये वही छत्रसाल थे जिनको मुगलों के सेनाओं को जानना और उनके ताकत को पहचानने के लिए उनके सेनाओं में काम किए थे। ये वही छत्रसाल थे जिन्होंने माँ के जेवर को बेचकर 5 घुड़सवार और 25 पैदल सेना के एक छोटी सी टुकड़ी को तैयार किया और मुगलों से टक्कर लिए। मुगलों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया, जिसमें से कई मुगल शासक ऐसे थे जिसकी असली कहानी इतिहास के पन्नों में बस दब के रह गया और उनके कथाकथित कहानी को हम भारतीय के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे एक मुगल शासक थे शाहजहां, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ही बेटी से शादी किया था। दरअसल शाहजहां अपनी बीवी मुमताज से काफी प्यार करता था और मुमताज से शाहजहां को 14 बच्चे थे। 14वां बच्चे का जन्म लेते वक्त मुमताज की मृत्यु हो जाता है। इन्हीं 14 बच्चों में से जहां आरा नाम की शाहजहां की एक बेटी थी जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी, जो कि शाहजहां को जहां आरा बिल्कुल मुमताज की तरह दिखती थी। इसलिए शाहजहां जब भी उसे देखते उनको अपनी बीवी मुमताज की याद आ जाते। यही वजह थी कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा की कभी शादी नहीं की है। उनको हमेशा पर्दे में रखते थे और उनके पहरेदारी के लिए महिलाओं और किन्नर को रखते थे। जहां आरा भी अपनी मां की मृत्यु के बाद पिता के हालत को देख वो भी परेशान थी। इसलिए कुछ इतिहासकार का मानना है कि शाहजहां ने जहां आरा से निकाह कर लिए थे, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाप बेटी के इस तरह के प्यार को देख मन ग्रंथ किससे बनाए गए। इसलिए तथ्य ऑफ इंडिया 100% पुष्टि नहीं करता कि शाहजहां ने अपनी ही बेटी से निकाह किया था। आपका क्या राय, कमेंट जरूर करें। राणा कुंभा, जिनका शासन मेवाड़ पर 1433 से 1468 तक चला, इनके शासनकाल के युग को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा महान योद्धा होने के साथ साथ महान शासक भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ में निर्मित 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने ही करवाए थे, जिसमें चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले भी शामिल है। ये वही कुंभलगढ़ किला है जिसकी दीवार दुनिया के दूसरी सबसे लंबी दीवार के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा कितने ताकतवर शासक थे, इसके अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय के आमेर और हरोती जैसे ताकतवर राजघरानों से भी टैक्स वसूली किया करते थे। आपको बता दूं कि वो एक ताकतवर शासक होने के बावजूद भी अपने प्रजा के लिए एक उदारवादी राजा भी थे, क्योंकि वो अपने राज्य में जहाँ कहीं भी पानी का तकलीफ देखते वहाँ एक तालाब खुदवा दिया करते थे ताकि उनकी प्रजा पानी की दिक्कत से दूर रहे। इसलिए राणा कुंभा का इतिहास केवल विजय तक ही सीमित नहीं था बल्कि रचनात्मक भी आश्चर्यजनक था। एक कहानी है महाराणा प्रताप की भतीजी किरण देवी की, जिसके चरणों में अकबर को अपनी ही जान की भीख मांगनी पड़ गई थी। दरअसल प्रतिवर्ष दिल्ली में नौरोज मेला का आयोजन अकबर किया करता था, जिसमें पुरुषों का जाना निषेध था। ऐसे एक बार अकबर नौरोज के मेले में बुर्खा पहन करके गया, जहाँ पर उन्होंने किरण देवी को घूमते हुए
देखा। एक ही नजर में अकबर को किरण देवी भा गया। फिर पता लगा तो यह पता चला कि वो उसके ही सेवक पृथ्वीराज राठौर की बीवी है। जिसके बाद अकबर ने पृथ्वीराज को जंग में भेजा और किरण देवी को अपने दासी के द्वारा महल में बुलवाया। किरण देवी महल में पहुंचते ही अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बेगम बनाना चाहता हूं। फिर किरण देवी उल्टा पैर पीछे हटते गई। तब अकबर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जगह पृथ्वीराज के झोपड़ी में नहीं बल्कि इस महल में है। तब किरण देवी ने कालीन को जोर से खींची, जिससे अकबर सर के बली गिरा। कमर में से कटार निकाली और अकबर के गर्दन पे लगा करके पूछी कि शहंशाह आप बता कि तेरा आखिरी अच्छा क्या है। तुझे पता नहीं मैं उस महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिसका नाम सुनते ही तेरा नींद उड़ जाया करता था। दहाड़ती किरण देवी को देखकर अकबर इतना घबराया कि वो हाथ जोड़कर उनके सामने कहने लगा कि आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप दुर्गा माता के अवतार हो, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी प्राण की भीख मांगता हूँ।